हेलो स्टूडेंट, मैं रेणु शर्मा एमई इंटरनेशनल से आज आपको अगला पार्ट नेक्स्ट चैप्टर से समय मूल्यवान है पढ़ाऊंगी, जो कि हरि कृष्ण देव सर द्वारा रचित एक कविता है। इसमें हम समय के महत्व के बारे में जानेंगे। समय मूल्यवान है बच्चों। आज हमारे लिए समय, हम हो या छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी व्यक्ति हो, समय सबके लिए मूल्यवान है। हर व्यक्ति को समय, हर पल का महत्व समझना चाहिए। आज इस कविता में हम समय के महत्व के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए इन पंक्तियों के माध्यम से देखते हैं कि समय का कितना महत्व है। चला गया जो समय लौटकर कभी नहीं फिर आता, सदा समय को खोने वाला कर मल मल पछताता। क्या बोल रहे हैं कि एक बार जो समय चला गया है वो कभी भी लौटकर नहीं आता है। सदा समय को, जो इंसान आलसी होता है, समय को खोता है, आज का काम दूसरे दिन पर छोड़ देता है, वो क्या करता है? कर मतलब हाथ, वो हाथों को मलता हुआ रह जाता है। वो पछताने के अलावा उसके पास कुछ भी नहीं बचता है। जिसने इसे न माना उसको इसने भी ठुकराया, लाख यत्न करने पर भी हाथ न उसके आया। जिस व्यक्ति ने समय की कदर नहीं की, समय पर, उस समय पर जिस समय आपके पास वो कार्य करने का होता है, उस समय आपने उसकी कदर नहीं की, तो फिर क्या होता है? वो भी इसको ठुकरा देता है। बहुत से लोगों की होती है ना आदत कि आज का काम कल कर लेंगे, कल का परसों कर लेंगे, या टालने की आदत होती है। तो फिर समय भी उसको टाल देता है कि लो, तुमने भी मेरा सम्मान नहीं किया तो मैं भी तुम्हारा सम्मान नहीं करूँगा। लाख यत्न मतलब प्रयत्न, लाख यत्न करने पर भी हाथ न उसके आया। वो लाखों प्रयत्न कर लेगा फिर भी क्या है, उसके हाथ नहीं आता है। कैसे होता है बच्चों? समय एक सूखी रेत जो होती मुट्ठी में जिस तरह से फिसलती जाती है, उसी प्रकार पल पल क्षण क्षण ये समय निकलता हुआ चला जाता है। हो जाता है एक घड़ी के लिए जन्म भर रोना, समय बहुत ही मूल्यवान है व्यर्थ कभी न खोना। क्या बोल रहे हैं कि एक घड़ी के लिए भी अगर हमने जरा सा भी कुछ गलत किया, हमने समय का मूल्य नहीं समझा, तो फिर क्या है, हमें जीवन भर रोना पड़ सकता है। समय बहुत ही मूल्यवान है, व्यर्थ कभी नहीं खोना चाहिए। आप देख लिए अगली पंक्तियों में क्या बोल रहे हैं? धन खो जाता श्रम करने से फिर मनुष्य है पाता, स्वास्थ्य बिगड़ जाने पर उपचारों से है बन जाता। अगर आपके पास धन खो गया है, धन चला गया है, लक्ष्मी नहीं है, तो आप उसको परिश्रम के द्वारा, मेहनत के द्वारा वापस प्राप्त कर सकते हैं। स्वास्थ्य बिगड़ गया, आप बीमार हो गए, आपकी तबीयत खराब हो गई, आपका स्वास्थ्य बिगड़ गया, तो उपचारों के द्वारा आप अपने स्वास्थ्य को वापस पा सकते हैं। विद्या खो जाती फिर भी पढ़ने से आ जाती। अगर विद्या खो जाती, अगर आपने बचपन में किसी कारण से पढ़ाई नहीं की, तो देखो बच्चों, विद्या प्राप्त करने की कोई उम्र नहीं होती। हम किसी भी उम्र में विद्या प्राप्त कर सकते हैं, कुछ भी सीख सकते हैं किसी भी उम्र में। तो विद्या भी पढ़ने से आ जाती है। अगर हम प्रयत्न करेंगे तो विद्या को भी हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन खो जाने से मिलती नहीं समय की थाती। थाती का अर्थ है यहाँ धरोहर, उसका मूल्य। लेकिन एक बार जो समय चला गया तो फिर वो जो धरोहर है, जो समय रूपी धरोहर है, जो कि सबसे मूल्यवान है, वो खो जाती है, वो हमें वापस नहीं मिलती है। जीवन भर भटको छानो दुनिया का कोना कोना, समय बहुत ही मूल्यवान है व्यर्थ कभी मत खोना। फिर तुम तो इसको चाहे जीवन भर इधर उधर भटकते रहो, क्या होता है, सांप निकल जाता है, फिर उस पर लकीर पे हम डंडा पीटते रहेंगे, लकड़ी पीटते रहेंगे, क्या होगा? तो निकल गया, अब कुछ भी नहीं कर सकते। कहते हैं ना, अब पछताई क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। हाँ, उस समय तो हमने ध्यान नहीं दिया जब वो समय था कार्य करने का, अब उसके बाद पछताने से क्या होगा? ठीक वही बात यहाँ है कि आप जीवन भर इधर उधर भटक लो, दुनिया का कोना कोना आप छान मारो, लेकिन समय आप नहीं ढूंढ पाओगे, समय निकल जाएगा। समय कहता है कि तुम मेरा सम्मान करो तो मैं तुम्हारा सम्मान करूंगा। समय के साथ साथ ही चलना होगा। अब इन पंक्तियों में देखिए, महात्मा गांधी का उदाहरण दिया गया है। महात्मा गांधी समय के बहुत ही पक्के थे, वो हर कार्य अपना समय पर करते थे, समय को बहुत महत्व देते थे महात्मा गांधी। रहती थी बापू की कटी, कटी मतलब कमर, रहती थी बापू की कटी में हरदम घड़ी लटकती। बापू की कमर में हमेशा घड़ी लटकी ही रहती थी। उन्हें एक क्षण की बर्बादी अत्यधिक खटकती,
बच्चों तुम भी उसी भांति पल पल से लाभ उठाओ, व्यर्थ न जाए कभी एक क्षण ऐसा नियम बनाओ। तुम भी बापू की तरह समय का सदुपयोग करना सीखो, क्योंकि महात्मा गांधी को एक क्षण की बर्बादी भी नहीं खटकती थी। उनको बिल्कुल समय के अनुसार कार्य करना ही अच्छा लगता। अगर कोई व्यक्ति समय की बर्बादी करता था तो उनको सीख देते थे, समझाते थे कि तुम समय का मूल्य समझो, ये धन से भी बहुत कीमती है। बच्चों तुम भी उसी भांति, आप भी इन गांधी जी की तरह ही पल पल का लाभ उठाओ, व्यर्थ नहीं गवाओ। व्यर्थ न जाए कभी एक ऐसा नियम बनाओ, व्यर्थ न जाए ऐसा आप एक नियम बनाओ, एक समय सारणी बनाओ कि मुझे समय ये कार्य करना है। एक दिनचर्या होनी चाहिए सबकी समय की, ताकि आपका दिन भी अच्छा चला जाए और समय भी व्यर्थ ना हो। गांठ बांध लो नहीं पड़ेगा कभी तुम्हें दुख ढोना, समय बहुत ही मूल्यवान है व्यर्थ कभी नहीं। या आप गांठ बांध लो, एक दृढ़ निश्चय कर लो, एक लक्ष्य निर्धारित कर लो कि तुम्हें दुख ढोना नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम समय के साथ चलोगे तो तुम अपना कार्य समय पर कर पाओगे। इस तरह का एक लक्ष्य निर्धारित कर लो कि मुझे तो यही कार्य करना है और इस समय पर करना है। तो आप जब निर्धारित कर लेंगे तो आपको दुख भोगना नहीं पड़ेगा, पछताना नहीं पड़ेगा। आप समय के साथ साथ चलोगे और समय भी आपके साथ साथ चलेगा और आपको वो सब अपने जीवन में प्राप्त होगा जो आप प्राप्त करना चाहते हो। समय बहुत ही मूल्यवान है बच्चों, इसको व्यर्थ कभी भी नहीं खोना है। तो देखिए डॉक्टर हरि कृष्ण देव सर ने इस कविता के माध्यम से समय का महत्व बताया है। थैंक यू।